नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए कक्षा 9वीं में संस्कृत व्याकरण खंड में आपका स्वागत है। आज संस्कृत व्याकरण का पहला जो पाठ है वर्ण परिचय, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप जो है वर्णों से भली भांति परिचित हैं। ये वर्णों का परिचय पिछली कक्षाओं से कराया जाता है और उसी वर्णों के बारे में विशेष जानकारी आज हम इस पाठ से प्राप्त करेंगे। देखिए, व्याकरण क्या है, व्याकरण पढ़ने की जरूरत क्यों है। अगर व्याकरण न पढ़े न जाने तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मन मस्तिष्क में आते रहते हैं, परंतु मुख्य बात यह है कि किसी भी भाषा को शुद्ध करने के लिए व्याकरण अर्थात नियमों की जरूरत होती है। हम व्याकरण के माध्यम से भाषा शुद्ध करने के नियमों को समझते हैं और उसके अनुसार प्रयोग करते हैं, तभी भाषा की शुद्धता सामने आती है। अगर व्याकरण को हटा दें तो भाषा शुद्ध कैसे होगी, इसके बारे में हम अनभिज्ञ हो जाएंगे, जानकारी नहीं मिलेगी और हम कुछ भी बोलेंगे और समझेंगे कि मैं सब शुद्ध ही बोल रहा हूं। लेकिन व्याकरण यहाँ जो है उसे नियमों में पिरो करके शुद्ध रूप देने का प्रयास किया है। आइए हम वर्ण परिचय पाठ से समझने का कोशिश करें कि वर्ण परिचय पाठ में क्या बताया गया है और क्या हमें सीखने की आवश्यकता है। ये ध्यान दीजिए, वर्ण जानते हैं, क से लेकर ग तक, अ से लेकर अ तक, ये सारे वर्ण जो है पूर्व कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं से जो है इसका परिचय कराया जाता है और यह विस्तार रूप लेकर के अगली कक्षाओं में, महाविद्यालयों में भी इसके संबंध में चर्चा की जाती है। आइए वर्णों की संख्या को देखें। वर्णों की संख्या 46 है और इन 46 वर्णों को दो वर्गों में बांटा गया, दो प्रकार रखा गया। पहला रखा गया स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। अब ध्यान दीजिए, स्वर्ण वर्ण जो है वे वर्ण कहलाते हैं जिसके उच्चारण करने में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, स्वतंत्र रूप से इसके उच्चारण करते हैं। जैसे अ, आ, ई, ये सब स्वर है। तो देखिए, स्वर वर्णों को भी, इसके भी स्वर वर्णों को भी दो प्रकार में, दो वर्गों में बांटा गया। एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या है और दीर्घ स्वर क्या है, इसे जानने की जरूरत है। ये ह्रस्व जो होता है
जैसे आप प्राथमिक स्कूल में छोटे जब थे, इसे जो है स्वर न बुलवाकर छोटी और बड़ी के नाम से परिचय कराया गया, लेकिन वास्तव में इसका शुद्ध नाम ह्रस्व स्वर है। और इसके बाद है दीर्घ स्वर। अब देखना है ह्रस्व स्वर जो होता है इसके उच्चारण करने में समय कम लगता है, ताकत कम लगती है। जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जो है, दीर्घ स्वर में कुछ समय अधिक लगता है, अब कुछ जोड़ लगाना पड़ता है, दम लगाना पड़ता है। जैसे में आ, ई, उ, री बड़ा, अर्थात दीर्घ है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, जिसे हम बड़े और छोटे के रूप में जाने। इसके बाद है इसी स्वर को तीसरा प्रकार में दिया गया प्लुत स्वर। और इसका जो प्रयोग है प्राय पुकारने में होता है। पुकारते हैं, किसी को बुलाते हैं, उसमें इसका प्रयोग होता है। लेकिन मुख्य रूप से ह्रस्व और दीर्घ ये दो स्वर पहचानने की जरूरत है। इसके बाद जो है वर्ण परिचय व्यंजन वर्ण में आते हैं। तो व्यंजन वर्ण जो है संस्कृत वर्णमाला में 33 व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। जब तक हम स्वर नहीं बोलेंगे उसमें, तब तक व्यंजन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते। व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर की आवश्यकता होती है, उसकी सहायता होगी, तभी हम उस वर्ण का उच्चारण कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। जैसे क, अब देखना क बोलने के लिए अ भी बोलने की आवश्यकता होगी। ख, ग, घ, इस प्रकार जो व्यंजन वर्ण है। अब देखिए वर्णों के जो उच्चारण स्थान है, कौन सा वर्ण किस उच्चारण स्थान है। जैसे गले से ऊपर केवा भाग को ले ले, नाक ले ले, मुंह ले ले, जीभ ले ले, मूढ़ा ले ले, कंठ ले ले। इतने स्थानों की आवश्यकता होती है वर्णों के उच्चारण करने में। तो वर्णों के उच्चारण के भिन्न भिन्न स्थान हैं और उनका जो है वर्गीकरण भी किया गया है। जैसे कंठ वर्ण, कंठ वर्ण कौन है? जैसे अ, आ, क वर्ण। अब क वर्ण का मतलब क से लेकर ज्ञात अंगत 5 वर्ण होंगे। और ह, इसके बाद विसर्ग। विसर्ग जानते हैं, यहां जो इस प्रकार 2 बिंदु, एक ऊपर एक नीचे लगा देते हैं, इसको जो है विसर्ग जानते हैं। ये विसर्ग है, इनको जो है विसर्ग कहा जाता है। तो विसर्ग का उच्चारण करने में भी कंठ की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है, ये जो है कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए इसे कंठ वर्ण ही कहते हैं। आगे भी चले हम तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण मतलब है तालु से जिसका उच्चारण होता है। ई, च वर्ग, च वर्ग में च, छ, ज, झ, य, ये 5 वर्ण। य और स, तालव्य, ये जो है तालु से उच्चारण किया जाता है, इसलिए तालव्य कहा जाता है इसको। इसीलिए तालव्य के नाम जानता है। इसका उच्चारण जो है
तालु से किया जाता है। इसके बाद है मूर्धन्य, मूर्धा से होता है। री, री, ट वर्ग, ट से लेकर ट, ठ, ड, ढ, अण, र और स। ये जो है मूर्धन्य स इसको कहा जाता है। तो मूर्धन्य स इस प्रकार से, इस तरह से मूर्धन्य स इसका जो है मूर्धा से होता है। मूर्धा से इसका उच्चारण करते हैं, मूर्धा उच्चारण किया जाता है। इस तरह से वर्णों का कुछ आपका जो है परिचय कराया गया। वर्ण की संख्या कितनी है, वर्ण को कितने वर्गों में विभक्त किया गया, स्वर के कितने प्रकार हो जाएंगे, और व्यंजन जो वर्ण है, व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान क्या होगा, इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में आपको दी गई है और भली भांति इसे समझने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूँ कि आप भली भांति अगर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इस पाठ को समझने में आपकी परेशानी नहीं होगी। और इसी का शेष भाग अगले वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित होने का भरपूर प्रयास करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।